हेलो सुपर गेमर्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मेरे से किसी ने कहा था गाइस इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप अपने कंप्यूटर में विंडो 10 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल। तो मेरे से किसी ने कमेंट में कहा भी था कि आप अपने कंप्यूटर में विंडो 10 कैसे डाउनलोड किया जाए, कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो मैं उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। गाइस बिल्कुल भी थोड़ा सा वीडियो मिस ना करें। अगर आपने ताकि वीडियो मिस कर दी तो आप फिर सोचेंगे कि मैंने कब कहाँ पे क्या करा था स्टेप बाय स्टेप। तो आप बिल्कुल वीडियो पूरा देखें। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नई नोटिफिकेशन आती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूँ कि आप विंडो 10 कैसे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और थोड़ा सा मैं गेमिंग की वीडियो आप जो देख रहे हैं फ्रोज़न है गेम, तो काफ़ी अच्छा गेम है। इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। गाइस अब वीडियो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, तो सबसे पहले आप अपने गूगल का क्रोम ऑन कर लीजिए, उस पर लिख लीजिए विंडो 10 डाउनलोड। अगर आपको 64 बिट में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप 64 बिट लिख सकते हैं। अगर आपको 32 बिट में लिखना है तो 32 बिट्स कर सकते हैं, 64 बेस्ट है। तो फर्स्ट पे आ रहा है ये रहा डाउनलोड विंडो 10 डिस्क, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड टूल नाउ, तो आप डाउनलोड टूल नाउ पे कर दीजिए क्लिक। तो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, हो चुका, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 3 MB का है। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे। तो रन हो रहा है इसके यस करने के बाद सेटअप है ESC फाइल। तो ये रहा गेटिंग अ फ्यू थिंग रेडी। तो अभी ये बता रहा है क्योंकि अभी आएगा आगे। उसके बाद क्या करना है, तो अभी आ गया हमारा नेक्स्ट, तो एक्सेप्ट, तो हमें एक्सेप्ट करना है। और फिर से आ गया गेटिंग अ फ्यू थिंग रेडी। उसके बाद तो इसमें हमें दो चीज़ ऑप्शन दे रहा है, अपग्रेड PC नाउ USB स्लैश पे कर दें, क्योंकि हम पेन टाइम में गए ना। अगर आपको 32 बिट करनी है तो आप यहाँ से US का ये जो है नीचे से राइट क्लिक हटा सकते हैं। और नेक्स्ट, तो हमें USB में पेन ड्राइव में करने, अगर आपके पास CD है तो ISO फाइल, तो USB नेक्स्ट। तो ये हमारा उसका नाम आ रहा है, क्या नाम है हमारा पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव पहले फॉर्मेट होनी चाहिए, नेक्स्ट कर दिया। तो हमारी सबसे पहले बता देता हूँ आपके लिए, इसके लिए तो हमारे डाउनलोड हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो अच्छे डाउनलोड होने दीजिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आपके पास होनी चाहिए कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए, 16 GB का, और वो भी फॉर्मेट खाली होना चाहिए बिल्कुल। और अगर उसमें कुछ हुआ भी तो वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को खुद ही पता चला मेरे हार्ड डिस्क में काफ़ी सारा सामान था, तो वो भी मेरा डिलीट हो गया। GTA 5 गेम था, काफ़ी एक ही गेम था, और भी कुछ फाइल थे, तो डाउनलोड हो रहा है। ये मैं थोड़ी वीडियो कट कर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम लेता है, ये आधा घंटा तो लेता है। तो ये देखिए मेरी पेन ड्राइव में अभी है, तो मतलब हार्ड डिस्क में अभी ये सब फॉर्मेट हो जाएगा। और वही मेरे को बाद में पता चला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स GB का 119 GB मायने रखता है यार GTA 5। तो कोई बात नहीं, तो ये डाउनलोड हो रहा है। हम थोड़ा रिसर्च कर देते हैं सिस्टम को, 65 99 थोड़ा वीडियो कट कर दिया। और अब डाउनलोड तो 100 हो चुका है, फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया था। तो अब यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट नहीं होता, अपने आप हो जाता है क्रिएट विंडो। तो अब ये हमारे पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है, ये पीछे डाउनलोड हुआ तभी आया उस फाइल। तो अब हमारा ये प्रोसेस पेन ड्राइव में टाटा जा रहा है, विंडो बन रही है पेन ड्राइव में। तो देखिए मेरी पेन ड्राइव भी फॉर्मेट हो चुकी है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो वो भी हमारा हो चुका है। मैंने आगे नेक्स्ट कर दिया, थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे हार्ड डिस्क में विंडो आई क्या नहीं। ये देखिए विंडो आ चुकी है, वाओ। तो चलिए अब इसके बाद का हम काम आपको बताते हैं। देखिए सेटअप है अंदर, तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद का काम मैं आपको भी बता देता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपना सारा
ड्राइवर भी होते हैं, या आप ड्राइवर अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर ऐप करना है तो हमें अब ये सेट डाउन करना है अपना सिस्टम को। तो चलिए मैंने अपना सिस्टम सेट डाउन कर दिया, तो अब मैं अपना पेन ड्राइव लगा देता हूँ, तो आप पूरा चालू करिएगा पीसी। तो मैंने चालू कर दिया। चालू होने के बाद बूट का ऑप्शन आता है, पहले बूट कर दीजिएगा। बूट के लिए आपको बता देता हूँ कि आपका बूट जाएगा F9 F10 मेरा F9 लैपटॉप का। तो ये आ चुका है, उसके बाद पूछ रहा है हमारे हार्ड डिस्क में है, हार्ड ड्राइव में किस में है हमारा, तो मैं हार्ड डिस्क पे करूँगा। तो अपने सिस्टम में लोडिंग हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे विंडोज मतलब चालू हुआ है। अब आगे करके अभी आया है इंस्टॉल करने के लिए, तो अब हमें इसे भी नेक्स्ट करने है, कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्टिवेशन की मांगेगा, अगर आपके पास एक्टिवेशन की है तो आप चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते थे पहले, वरना आप कोई बात नहीं स्किप कर दें। स्किप का ऑप्शन नहीं आया तो वहाँ पे ऑप्शन आता है दूसरे वाला, तो आई एक्सेप्ट द लाइसेंस स्ट्रीम, तो हम इस पर भी क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपके हमारे पास देखिए दो आ गए, कस्टम इंस्टॉल विंडो ऑन ये एडवांस और अपडेट इंस्टॉल विंडो, हम सभी वाले कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अपना सी ड्राइवर जो है लोकल डिस्क सी हमें उसे फॉर्मेट करना है, क्योंकि अगर हम उसे फॉर्मेट कर देंगे तो पुराने टू डाटा में कोई वो नहीं होता, अब हमारा नया हो जाएगा, तो इसलिए हमें फॉर्मेट करना ज़रूरी होगा। फॉर्मेट अगर आप कर सकते हैं, मैं तो लोकल डिस्क सी करके कर रहा हूँ, इसलिए हो चुका है। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो चुका। उसके बाद हमारा सिस्टम दोबारा से चालू हो जाएगा, बंद हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद का काम, विंडो तो बाकी गिर गई, तो बस रिपेयर होगी विंडो। नेट का कनेक्शन हो तो आपका बेटर है, सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं हो कोई बात नहीं, आप अलग से कर सकते हैं अपडेट एक्टिवेट जो भी है। सो ये आ चुका दोबारा से एक्टिवेशन की के लिए, तो मेरे पास है नहीं, डू दिस लेटर। तो बार तो नेक्स्ट वीडियो बता दो दिया मैंने आपको, फ्रोजन के ऊपर आएगी। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जस्ट अ मोमेंट, तो आ चुका है देखिए सिस्टम पे, अब यहाँ पे मांगेगा। पासवर्ड लगाने के लिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी ऐसे ही करें, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर वीडियो मिस करेंगे तो आप फिर सोचेंगे कहाँ से क्या करा। तो ये मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ सिस्टम में, मेरे को क्या पासवर्ड रखना है। बाकी ये है पासवर्ड हटा भी तो नहीं सकते, और ये सिस्टम का पासवर्ड नहीं तो ईमेल का पासवर्ड। तो आपको ना यहाँ पे ईमेल का पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी और नीचे पासवर्ड, क्योंकि आपका ना ईमेल आईडी से लॉगिन होता है, ताकि कभी फॉर्मेट पासवर्ड करो आप। मैं तो करा भी नहीं, कोई बात नहीं। यूजर नेम पासवर्ड अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो अपना। We're starting to think for you. This won't take long, और टाइम लगाएगा।
विंडो 10 हो चुके हैं। वाओ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।